बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। हम कर रहे हैं जीओसी की इस सीरीज में आज का हमारा नया कंसेप्ट है नोमेनक्लेचर में एल्कोहल। एल्कोहल की कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं तो आइए समझते हैं। पहले समझते हैं एल्कोहल क्या होता है। तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है, OH होता है। ये बेसिकली क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं, जिनमें से हम एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह हम क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं। अच्छा, एल्कोहल को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स पे। मींस कि हम कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे सपोज करो ये CH3OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, अगर ये आपका सपोज करो CH2OH है और ये CH2OH ये डाईहाइड्रिक है। इसी तरह से अगर आपका और भी एग्जांपल आए जैसे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH हो जाए, यहाँ पे OH हो जाए और यहाँ पे भी OH, तो ये क्या है आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। यानी एक हाइड्रोकार्बन में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या है आपके प्रेजेंट है, इस बेसिस पे भी हम एल्कोहल को क्या करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है, सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें केवल एक ही OH ग्रुप होता है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका क्या, CnH2n+1 और क्या OH। ठीक है, ये क्या होता है आपका जनरल फॉर्मूला होता है किसके लिए, मोनोहाइड्रिक सैचुरेटेड एल्कोहल के लिए। ठीक है, मोनोहाइड्रिक सैचुरेटेड एल्कोहल का जो नाम लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, एल्काइल एल्कोहल लिखा जाता है। सेम तरीके से जैसे एल्काइल हैलाइड की नेमिंग की जाती है वैसे एग्जैक्टली किसकी नेमिंग की जाती है, एल्काइल एल्कोहल की। यानी जो आपका क्या है कार्बन एंड है या आपका जो कार्बन चेन है उसकी नेमिंग हम अलग से करते हैं, यानी एल्काइल ग्रुप की तरह से, और जो OH होता है उसकी जगह पे हम केवल क्या लगाते हैं, एल्कोहल्स लगाते हैं। कुछ एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे पहला है आपका CH3 CH2OH, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, दो कार्बन का आपका क्या है एल्काइल है, दो कार्बन के एल्काइल को हम क्या पढ़ते हैं, इथाइल पढ़ते हैं, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एल्कोहल। इसी तरह से तीन कार्बन का अगर आपका क्या है एल्काइल ग्रुप है और लास्ट में आपका क्या है OH है, तो हम इसे पढ़ेंगे प्रोपाइल और देन एल्कोहल। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखिए, आप इसे जानते होंगे, ये क्या है आइसो है। कैसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी लास्ट से सेकेंड कार्बन से एक आपका क्या है CH3 है, तो इसे क्या पढ़ते हो आप, आइसो पढ़ते हो। इसे क्या पढ़ते हो, आइसो पढ़ते हो। और इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आप पढ़ोगे ब्यूटाइल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पेंटाइल एल्कोहल। इतनी बात क्लियर है। सेम तरीके से इसे समझिएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, इसमें भी आपका क्या है स्टार्टिंग फंक्शनल ग्रुप के स्टार्टिंग से सेकंड कार्बन पे, ये आइसो नहीं है, ध्यान रखिएगा, आइसो की कंडीशन होती है सेकंड लास्ट से, ये आइसो नहीं है। इसे हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। कौन सा है ये, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सॉरी ये सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल नहीं, आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो, ये क्या है आपका CH3 CH2 CH2 CH2OH, आपका ये क्या है, इसे नॉर्मल आप पढ़ सकते हो क्या, ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या पढ़ सकते हो इसे आप, ब्यूटाइल एल्कोहल। इतनी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसे आप क्या पढ़ सकते हो, इसे आप पढ़ सकते हो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कैसे, सेकेंड कार्बन से आपका क्या है एक CH3 है। ठीक है, अब इसे पढ़ सकते हो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अच्छा, एक नाम इसे और दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हो, 2 डिग्री वाले कार्बन से OH ग्रुप आपका अटैच्ड है, तो आप इसे पढ़ सकते हो क्या, सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, इसे आप क्या पढ़ सकते हो, इसे आप पढ़ सकते हो क्या, इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री कार्बन को हम क्या लिखते हैं, टर्शियरी लिखते हैं। इसे क्या लिखेंगे, टर्शियरी। और बाद में ये 4 कार्बन है ना ओवरऑल, तो इसे पढ़ेंगे क्या, ब्यूटाइल और देन एल्कोहल। तो इसे आप पूरा लिखोगे क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इतनी बात क्लियर है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे जैसे CH3 CH2, यहाँ CH हो जाए, यहाँ पे आपका क्या हो जाए CH3 और यहाँ पे क्या हो जाए OH। यहाँ पे देखो जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो हम इसे क्या पढ़ सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो क्या पढ़ सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल
एल्कोहल। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आपके क्या है, सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के क्या है, कॉमन नेमिंग है। अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स में अगर हम इनकी कॉमन नेमिंग की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ध्यान रखिएगा कि आपका क्या है, CH2CHOH, यानी जिस कार्बन से आपका OH क्या है, कनेक्टेड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp2, या वो डायरेक्ट लिंक होना चाहिए किससे, डबल बॉन्ड से। अगर ऐसा होता है तो हम इसे किस कैटेगरी में रखते हैं, विनाइल में। तो ये आपका क्या हो गया, विनाइल एल्कोहल। यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, जिस कार्बन से आपका OH कनेक्टेड है उसके नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, यानी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो, बॉन्ड टूटने पे, अगर यहाँ चार्ज वगैरह है कुछ तो रेजोनेंस का, अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, एलाइल पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है, एलाइल एल्कोहल है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो एडजेसेंट अगर क्या होता है आपके OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसका कॉमन नेम है आपका क्या, एथाइलिन ग्लाइकॉल। यानी ग्लाइकॉल तब लगाते हैं हम जब एडजेसेंट कार्बन एटम से क्या हो, दो OH ग्रुप अटैच्ड हो। तो इसे ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है। ये क्या है आपका, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, यानी 1, 2 और 3 कार्बन है तो आप इसे प्रोपाइलिन पढ़ते हो, और देन 2 OH ग्रुप हैं तो आप इसे ग्लाइकॉल। इसी तरह से आपका अगर तीनों कार्बन एटम पे अगर आपका क्या है, एक एक OH ग्रुप अगर आपके क्या हो, अटैच्ड हो, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, ग्लिसरॉल पढ़ोगे। ये CH ही है, ठीक है, तो इसे आप क्या पढ़ते हो, ग्लिसरॉल। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनकी कॉमन नेम है, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपके क्वेश्चंस वगैरह में हमेशा ये फॉर्मूले नॉर्मल कॉमन नेमिंग के साथ आते हैं, ठीक है। तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको ये नहीं पता या आईपैक में नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था क्या, एल्कोहल वाला टॉपिक खत्म होता है आज के लिए। अगले कंसेप्ट के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए